इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मीटिंग्स एंड ग्रीटिंग्स के बारे में। जब भी आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करते हो, जब भी किसी से आप पहली बार मिलते हो, चाहे वो दिन में पहली बार हो या बहुत दिनों बाद आप मिल रहे हो उससे, तो जब पहली बार मिलते हो तो सामने वाले पर्सन को ग्रीट करते हो, राइट? तो चलिए जानते हैं उन ग्रीटिंग्स के बारे में कि हम लोग कैसे सामने वाले को ग्रीट कर सकते हैं। जो ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग जनरली बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पर्सन। इट मीन्स कि जो सामने वाले का एज है वो क्या है, वो क्या आपसे बड़ा है या आपसे छोटा है। ग्रीटिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रिलेशन ऑफ द पर्सन विथ यू। इट मीन्स कि आपके जो सामने बात कर रहा है आपसे जो पर्सन, उसका आपसे रिलेशन क्या है। क्या आपका फ्रेंड है वो, क्या आपका कोई रिलेटिव है, या कोई अननोन पर्सन है ना, जिसको आप जानते नहीं हो, बिल्कुल रैंडम स्ट्रेंजर है, उससे आप बात कर रहे हो। तो ये सब रिलेशन मैटर करता है आपके साथ सामने वाले पर्सन का। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पर्सन। पोजीशन मीन्स उसका ओहदा, है ना, वो लाइफ में कहाँ है, कितना सक्सेसफुल है, किस पोजीशन पे है ना। अगर आप एम्प्लॉई हो किसी कंपनी का, तो हो सकता है आपका वो मैनेजर हो या आपसे नीचे लेवल का एम्प्लॉई हो कुछ, है ना, या कलीग हो। तो ये सब चीजें होती है पोजीशन के रूप में, कि हो सकता है कोई बड़ा पोजीशन पे है पर्सन और आप उससे बात कर रहे हो, तो आप कैसे उसको ग्रीट वगैरह करोगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। ग्रीटिंग्स के बारे में पूरी तरह से जानते हैं हम लोग, बहुत ही डिटेल में, ठीक है। अब देखो, जो सबसे पहली चीज होती है कि किसी भी पर्सन के साथ आप मीट करते हो, ठीक है, तो अगर 12 बजे से पहले, है ना, सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक अगर आप किसी से मिलते हो, तो आप क्या बोल सकते हो उसको? गुड मॉर्निंग। क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग, राइट। और अगर आप दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक क्यों? क्योंकि जनरली 5 बजे या 6 बजे मान लो इसको, है ना, 5 से 6 बजे के अराउंड जनरली सनसेट होता है हमारा, है ना, शाम होती है, सूरज ढलता है। तो उस टाइम जनरली हम लोग क्या बोलते हैं उस टाइम को? गुड आफ्टरनून, ठीक है। गुड आफ्टरनून इसलिए आप जानते हो 12 बजे को नून बोलते हैं, ठीक है। तो आफ्टरनून हुआ 12 बजे के बाद, है ना। तो हम किसी को ग्रीट कर सकते हैं मिलने पे गुड आफ्टरनून से। अगर हम दोपहर 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक किसी को ग्रीट कर रहे हैं, तो 5 या 6 बजे तक भी मान सकते हो, बट 5 बजे सही रहता है, क्योंकि 6 बजे हम फिर गुड इवनिंग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर शाम 5 बजे से लेकर के सोने तक, मतलब नाइट में कभी भी 12 बजे रात तक, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? गुड इवनिंग, राइट। गुड इवनिंग बोलेंगे हम लोग, ठीक है। गुड इवनिंग क्यों? बहुत लोग सोचेंगे कि मैं नाइट में बोल रहा हूं तो गुड नाइट क्यों नहीं बोलूं, बट ऐसा नहीं होता, है ना। अगर आप शाम 5 बजे से लेकर के रात 8 बजे 10 बजे तक किसी से पहली बार मिल रहे हो, तो मिलने पे आप क्या बोलोगे? गुड इवनिंग। ये याद रखना, है ना। यहाँ पे गुड नाइट मत बोलना, स्टार्ट मत करना गुड नाइट से, ठीक है। तो क्या हमने सीखा यहाँ पे? जब आप 12 बजे से पहले बोल रहे हो उठने के बाद, और 12 बजे से पहले तक क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। 12 बजे से 5 बजे तक क्या बोलोगे आप? गुड आफ्टरनून। और 5 बजे से लेकर के रात तक आप क्या बोलोगे? गुड इवनिंग, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि विदा लेने पर, जब आप मिल लिए, बात कर लिए, आपकी बातचीत हो गई, उसके बाद आप क्या बोल करके वहां से निकलोगे, ठीक है। तो जब आप सुबह में बोल रहे हो गुड मॉर्निंग, तो उस टाइम आप क्या बोल सकते हो? बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, है ना, ये बोल सकते हैं हम लोग, राइट। क्योंकि जस्ट मॉर्निंग ही है, तो अभी डे पूरा बचा हुआ, तो हम लोग ये सब बोल सकते हैं, हैव अ नाइस डे, ठीक है। जब आप शाम को बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून, है ना, शाम से पहले, है ना, आई मीन कि 12 बजे लेकर के, दोपहर की बात है जनरली ये, 12 बजे से लेकर के शाम तक आप 5 बजे तक बोल रहे हो गुड आफ्टरनून, उस टाइम भी आप सेम ये बोल सकते हो जो मॉर्निंग में बोलते हो, है ना, विदा लेने पर क्या बोल सकते हो? बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। यहाँ भी हैव अ नाइस डे कर सकते हैं, क्योंकि अभी नाइट बाकी है, डे बाकी है, आई मीन कि जो नाइट पोर्शन है डे का वो बाकी है अभी, है ना। तो हैव अ नाइस डे बोल सकते हैं हम लोग। अगर आप इवनिंग में बोल रहे हो सकता है इस टाइम रात भी हो गई हो, है ना, 8 बजे 9 बजे रात हो गए हो, उस टाइम भी अगर आप किसी से मिलने पर, है ना, जब गुड इवनिंग बोलते हो, तो उस टाइम आप क्या बोल सकते हो? विदा लेने पर गुड नाइट बोल सकते हो आप, है ना, टेक केयर, बाय, सी यू, इस तरह से बोल सकते हैं।
या सी यू टुमारो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये गुड नाइट यहाँ पे जब आप रिप्लाई करते हो गुड इवनिंग के टाइम के बाद, जब लास्ट में वहाँ से लीव करते हो, है ना, 5 बजे के बाद किसी को विदा करते हो, क्योंकि क्या होता है उसके बाद आप घर वापस आते हो, ठीक है, या सामने वाले पर्सन से मिल रहे हो तो वो अपने घर चला जाता है, आप अपने घर चले जाते हो, तो उस टाइम क्या बोलते हो, गुड नाइट। उसके बाद जनरली आपकी बातचीत होती नहीं है, अगले दिन ही होती है, तो ये गुड नाइट वहाँ पे चलता है। एक और चीज़ है कि जब आप ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जो आपसे एज में छोटा हो, है ना, आपसे रिलेशन में छोटा हो, है ना, या आपसे पोजीशन में भी छोटा हो, है ना, तो उनको क्या आप बोलोगे। एक और चीज़ इसमें एक फैमिलियरिटी की बात भी होती है कि इनको तो ही हेलो बोलोगे ही, है ना, जनरली नाम से भी बुलाते हैं उनको, है ना। अदरवाइज अगर कोई फैमिलियर पर्सन है, कोई आपका फ्रेंड है, तो आप उस टाइम क्या बोलोगे, हाय या हेलो बोल सकते हो, ठीक है। तो इस बातों से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना कॉन्वर्सेशन। गुड मॉर्निंग से स्टार्ट कर सकते हो, गुड आफ्टरनून से स्टार्ट कर सकते हो, गुड इवनिंग से स्टार्ट कर सकते हो, या हाय हेलो भी बोल सकते हो। अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो, ठीक है, कुछ मांग रहे हो किसी से, है ना, आपको कुछ चाहिए, तो आप क्या बोल सकते हो, प्लीज प्लीज गिव मी दिस, राइट, प्लीज गिव मी पिज्जा, है ना, ऐसे बोल सकते हो आप, प्लीज गिव मी चॉकलेट। काइंडली भी बोल सकते हो आप, है ना, थोड़ा फॉर्मेलिटी अगर आप निभाना चाहते हो, फॉर्मल वे में जाना चाहते हो, आप काइंडली भी बोलते हो, है ना, काइंडली गिव मी दिस, राइट। जब आपको कुछ दिया गया है या आप किसी बात को महत्व, जो आपने कुछ बोला, है ना, और उसको सामने वाले ने कुछ महत्व दिया, तो क्या बोलेगा वो, है ना, थैंक यू, ठीक है। यहां पे एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये हो सकता है कि आप किसी को थैंक यू बोलो या आप कोई थैंक यू बोलो, ठीक है, तो उस टाइम ये दोनों जगह यूज हो सकता है ना। आपने कुछ अच्छा काम किया, कुछ बोला, तो सामने वाले ने आपको प्रेज किया, ठीक है, तो आप थैंक यू बोलोगे, या सामने वाले ने कुछ ऐसा काम किया जो आपको हेल्प किया, तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू उसको, है ना, रिटर्न में थैंक्स बोल सकते हो या थैंक यू बोल सकते हो। और इन थैंक यू के बाद, है ना, ये थैंक यू कर दिया किसी ने, तो फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे, वेलकम। अगर सामने वाले ने थैंक यू किया तो आप क्या बोलोगे, वेलकम। अगर आपने थैंक यू किया तो सामने वाले को क्या बोलना चाहिए, वेलकम, ठीक है, या मेंशन नॉट बोल सकते हैं। वेलकम की जगह यू आर वेलकम बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। माई प्लेजर बोल सकते हो, इट्स ओके बोल सकते हो, इट्स ऑल राइट ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको कुछ और दिख रहा होगा, वो है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, है ना, और वो बात आपको सुनाई नहीं दिया, कोई भी बात किसी ने बोला आपको सुनाई नहीं दिया अच्छे से, तो आप क्या बोलोगे उस टाइम, आप बोलोगे आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, ठीक है, या बोलोगे आई एम सॉरी आई कुडंट हियर यू, इस तरह से बोल सकते हैं। या ये बोल सकते हैं आई डिडंट गेट इट, मैं उसे समझ नहीं पाया जो भी तुमने बोला, है ना। या बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी करने के बाद फिर से आप उससे पूछ सकते हैं कि मैंने आपका सुना नहीं, आपने क्या बोला, ठीक है। या यू कैन से दिस लाइक विल यू प्लीज रिपीट आई डिडंट गेट यू, क्या आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, मैं आपकी बात को समझा नहीं, ये बोल सकते हैं आप। थोड़ा लंबा सेंटेंस है, थोड़ा, है ना, लॉन्गर सेंटेंस है, बट स्टिल यू कैन से विल यू प्लीज रिपीट आई डिडंट गेट यू, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अगर आप लाइन में खड़े हो, सपोज कोई लाइन में खड़े हो, यहाँ पे कुछ मान लो कि दुकान है चाहे कुछ भी है ना, लोग वोट वगैरह करने जा रहे हो या किसी चीज़ के लिए लाइन लगी है, और लाइन में क्या है कि कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, और आप चाहते हो, है ना, आप इनसे आगे हो, है ना, यू आर हेयर एंड देयर आर पीपल, ओल्ड पीपल और वोमेन, ठीक है, ये आपसे पीछे हैं, आप चाहते हो कि आप इनको आगे मौका दो जाने के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ से उठ करके इधर आ सकते हो और इनको आगे कर सकते हो। तो उस टाइम आप बोल सकते हो उनको कि आफ्टर यू, मतलब आपके बाद में जाऊँगा, ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हो आप आफ्टर यू। देन अगर आप बातचीत में हो, है ना, किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला जो बात कर रहा है उसकी बात को आप रोकना चाहते हो और उसके बाद अपनी बात वहां पे कहना चाहते हो, है ना, तो आप क्या बोलोगे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, या बोल सकते हैं आप सॉरी टू इंटरवीन यू,
या सॉरी टू इंटरवीन डायरेक्टली, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि थैंक यू, है ना, ये ग्रीटिंग का ही पार्ट है, क्योंकि जनरली थैंक यू क्या है, लास्ट में आप बोलते हो, बट थैंक यू बोलने के भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। सिर्फ थैंक यू बोलना, है ना, हर सिचुएशन में उतना अच्छा नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में बोल रहे हो, है ना, सामने वाले को किस सिचुएशन में थैंक कर रहे हो। तो उसके लिए आप बोल सकते हो थैंक यू वेरी मच, है ना, या बोल सकते हो नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स नो मैटर, है ना, कोई बात नहीं, इस तरह से बोल सकते हो आप, राइट। या ये भी बोल सकते हो आई एम वेरी ग्रेटफुल, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। इसके अलावा भी आप क्या क्या बोल सकते हो, सिंपल शॉर्ट वे में पहले मैंने देखा, है ना, कि थैंक यू, उसको हम शॉर्ट कर दे सकते हैं थैंक्स, या हम लोग चीयर्स बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच, राइट। या हम लोग बोल सकते हैं आई रियली अप्रिशिएट इट, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, यू हैव मेड माई डे, यू आर ग्रेट, आई एम इन योर डेट, ठीक है, यू आर द बेस्ट, ऐसे बोल सकते हो आप ये भी बोल सकते हो थैंक यू सो मच, है ना, थैंक्स अ मिलियन। अगर कोई लड़की है तो आप बोल सकते हो यू आर एन एंजल, राइट, थैंक्स ए बंच, यू नो। आप ये भी बोल सकते हो आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, इट मीन्स कि जो आपने काम किया बहुत इतना बड़ा काम किया, इतना ज़्यादा प्रेज के लायक हो आप कि मैं थैंक यू बोलने के लिए सोच रही हूँ कैसे थैंक यू बोलूँ, है ना। आप ये बोल सकते हो आई कांट थैंक यू इनफ, आप ये बोल सकते हो दैट्स सो काइंड ऑफ यू, मेनी थैंक्स, राइट। आप ये बोल सकते हो ऑल माई लव एंड थैंक्स टू यू, या आप बोल सकते हो वर्ड्स कांट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, या आप बोल सकते हो प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट थैंक्स, या ऐसे बोल सकते हो आप थैंक्स रिटर्न फॉर हेल्पिंग आउट, ओके। या आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, आई अप्रिशिएट इट मोर देन यू विल एवर नो, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। और क्या बोल सकते हैं आई डोंट हैव द वर्ड्स टू थैंक यू, बट जनरली इसमें आप कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, आप उनको ज़्यादा यूज कर सकते हो, जैसे थैंक्स, है ना, थैंक्स बोल सकते हो, थैंक यू वेरी मच भी बहुत लोग बोलते हैं, या बोल सकते हैं आई रियली अप्रिशिएट इट, है ना, या आप बोल सकते हो थैंक यू सो मच। ये सब जो वर्ड्स हैं, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। ये बोल सकते हैं आप थैंक्स रिटर्न फॉर हेल्पिंग आउट, या बोल सकते हैं थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, है ना, या आई डोंट हैव द वर्ड्स टू थैंक यू। इस टाइप से आप सेंटेंसेस बोल सकते हो जो जनरली काफ़ी यूज आता है। अगर आपको थैंक्स का रिप्लाई करना है तो आप क्या जनरली वेलकम से रिप्लाई करते हो, बट वेलकम को आप क्या बोल सकते हो यू आर वेलकम, है ना, आप यू आर वेलकम भी बोल सकते हो। इसके अलावा भी आप बहुत तरीके से वेलकम बोल सकते हो, एनी टाइम बोल सकते हो, किसने आपको थैंक यू किया उसके बाद श्योर बोल सकते हो, इट्स ओके बोल सकते हो, नॉट मेंशन और नेवर मेंशन या नो मेंशन, ऐसे सब बोल सकते हैं, ठीक है। मेंशन इट भी बोल सकते हैं हम लोग, ग्लैड टू हैव हेल्प्ड, ठीक है, ग्लैड टू हैव हेल्प बोल सकते हैं, इट्स ऑल ग्रे, राइट। देन यू कैन से कूल, कूल बोल सकते हैं किसी ने थैंक यू बोला तो। आप श्योर थिंग बोल सकते हो, है ना, नॉट एट ऑल भी बोल सकते हो आप, नो वरीज ऐसे बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो आप इट वॉज नथिंग, है ना, माई प्लेजर, माई प्लेजर भी बहुत यूज होता है ना। फिर आप क्या बोल सकते हो ग्लैड टू बी ऑफ एनी असिस्टेंस, है ना, ग्लैड टू बी ऑफ एनी असिस्टेंस बोल सकते हो आप, ओह एनी टाइम, राइट। और आप कैसे बोल सकते हो डोंट मेंशन इट, यू गॉट इट, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं हैप्पी टू सर्व यू, नो प्रॉब्लम, है ना, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, इट वॉज नथिंग ऐसे बोल सकते हैं, यू आर वेलकम तो बोल ही सकते हैं, है ना, यू गॉट इट ऐसे बोल सकते हैं, ग्लैड टू हेल्प, दैट्स ऑल राइट, है ना, इट्स ऑल राइट ऐसे बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं नॉट ए प्रॉब्लम, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, सर्टेनली। और इसमें से जो मैक्सिमम जो यूज होता है मोस्टली लोग यूज करते हैं इट्स ओके बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, और क्या बोलेंगे माई प्लेजर बोलते हैं, ठीक है, माई प्लेजर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बहुत सारे लोग बोलते हैं।
उसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, यू आर वेलकम, ये तो बोल ही सकते हो आप, है ना। और उसके बाद क्या बोल सकते हो, इट्स ऑल राइट। तो ये 4-5 चीज़ें जो है ना वो आप ज़्यादा बोलते हो तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो बोलने की। चलिए देखते हैं अब सॉरी कैसे बोलेंगे, है ना। हमने थैंक्स तो कर लिया, हमने वेलकम भी कर लिया, चलिए अब हम लोग सीखते हैं सॉरी कैसे बोलते हैं। सॉरी बोलने के लिए बहुत तरीके हैं, चलिए हम लोग कुछ वर्ड्स देखते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं सॉरी को, है ना। सॉरी मतलब क्या होता है, माफ़ कर दो, राइट। तो हम लोग उससे उप्स सॉरी, है ना, थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि क्या मैंने गलती कर दी तो मैं सॉरी हूँ, है ना। इस तरह से उप्स सॉरी, ओह सॉरी भी बोलते हैं, सिमिलर है। फिर क्या बोलते हैं, सॉरी अबाउट दैट, ये अबाउट का थोड़ा सा तेजी से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ओह माई बैड ऐसे बोलते हैं, माई फॉल्ट ब्रो इस तरह से बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, आई एम सो सॉरी, है ना, आई अपोलोजाइज बोल सकते हैं। ओह माई गुडनेस आई एम सो सॉरी ऐसे बोल सकते हैं, राइट। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, माई मिस्टेक, और क्या बोल सकते हैं, आई हैड दैट रॉन्ग, और आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट, माई अपॉलॉजीज, आई वुड लाइक टू अपॉलोजाइज। और क्या बोल सकते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट यू वर ऑफेंडेड बाय माई एक्शंस ऐसे बोल सकते हैं। और क्या बोलेंगे हम लोग, आई शुड हैव नोन बेटर, और बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू अपॉलोजाइज, आई ओ यू एन अपॉलॉजी, राइट। और हम लोग कैसे बोल सकते हैं इसको, आई वॉन्टेड टू टेल यू आई एम सॉरी, राइट। और अगर आपको थोड़ा सा, है ना, बड़े बड़े सेंटेंसेस में बोलना है तो आप बोल सकते हो, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट फॉर हाउ आई रिएक्टेड यस्टरडे, है ना। सॉरी, आप क्या बोल सकते हो, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, नॉट अप्रिशिएट, है ना, अपोलोजाइज फॉर हाउ आई रिएक्टेड यस्टरडे। इट मीन्स कि जो भी आपने कल कांड कर दिया, है ना, जो भी आपने मिस्टेक कल कर दी उसके लिए आज मैं तुमसे माफी मांगता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई होप यू कैन फॉरगिव मी, राइट, एंड दैट वाज रॉन्ग ऑफ मी, आई सिंसियरली अपोलोजाइज ऐसे आप बोल सकते हो। और आप बोल सकते हो, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू मेक इट अप टू यू, ठीक है। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू मेक इट अप टू यू, राइट। अगर आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो सामने वाले को हर्ट कर गया और आप चाहते हो कि कोई ऐसा काम करो जो उसका दिल खुश हो जाए, तो है ना, आप उससे पूछते हो कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो जिससे जो मैंने मिस्टेक करी है वो उसकी भरपाई हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, इट्स ऑन मी ऐसे भी बोल सकते हैं। बट जनरली यहाँ पे क्या यूज होता है, आप देखोगे उप्स सॉरी बोलते हैं ना, रिएक्शन ओह सॉरी बोल सकते हैं। आई एम सो सॉरी जनरली बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। माई मिस्टेक ये भी लोग यूज करते हैं, ये आप तो यूज कर सकते हो। ओह माई गुडनेस आई एम सो सॉरी, है ना। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, आई वॉन्टेड टू टेल यू आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। इस तरह से ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। ये 5-6 चीज़ें वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताता हूँ, है ना। मीटिंग्स एंड ग्रीटिंग्स से रिलेटेड हमने थोड़ी है ना बेसिक्स वगैरह जान लिया, कैसे हम सामने वाले को मीटिंग के दौरान ग्रीट करना है, कैसे जब हम लोग मीटिंग ख़त्म होती है, हमारी कॉन्वर्सेशन ख़त्म होती है, तो फिर हम लोग कैसे, है ना, उसको क्या बोल करके विदा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।